नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ की गूंज में आपका स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला हमारे देश यानी कि भारत में आयोजित होता है, जिसे हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं। और इस साल यानी कि 2025 में महाकुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजित होने वाला है, जिसे लेकर धूमधाम से तैयारियां शुरू है और विराट तैयारियां शुरू है। हर 12 साल में महाकुंभ के इस मेले का आयोजन होता है, जिसमें दुनिया भर से करोड़ों लोग इस श्रद्धा और भक्ति की जो धारा बहती है, इसमें गोते और डुबकी लगाने पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस महाकुंभ का नाम कुंभ क्यों है? इस मेले का नाम महाकुंभ क्यों है और इसका आयोजन हर 12 साल में ही क्यों होता है? दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यहाँ पर दुनिया भर से करोड़ों लोग पहुंचते हैं और भारत का हर एक साधु संत इस महाकुंभ के मेले में डुबकी लगाने पहुंचता है। तो इसका महत्व कितना विराट होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। और इसकी शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई, इसे लेकर कई पौराणिक कथाएं भी सामने आती हैं। आपने सनातन धर्म की उस पौराणिक कथा के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया गया। जब देवी देवताओं और दानवों के मध्य ये संघर्ष चला, समुद्र मंथन हुआ, तो इसमें लगने वाला समय 12 दिन था। कहते हैं तब दानव और देवताओं के बीच ये संघर्ष 12 दिनों तक चला था। समुद्र का मंथन किया गया और इससे जो विष निकला वो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में विराजित कर लिया, और जो अमृत निकला वो भगवान विष्णु ने एक कलश में भर दिया और इसकी जिम्मेदारी गरुड़ को दी और कहा कि इसे देवताओं में बांट दिया जाए। लेकिन जब गरुड़ अमृत का वो कलश लेकर आगे बढ़े तो दानव उनके पीछे लग गए और अमृत के कलश को हथियाने की पूरी कोशिश करने लगे। तब हड़बड़ाहट में गरुड़ जब भागे तो 4 स्थानों पर जो अमृत का कलश था वो उसकी बूंदे 4 स्थानों पर गिरी। और ये 4 स्थान कौन से हैं? पहला स्थान है प्रयागराज का संगम तट, यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती का जहां मिलन होता है वो प्रयागराज का संगम तट। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का नासिक, यानी कि गोदावरी नदी। तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहां से क्षिप्रा नदी बहती है। और चौथा स्थान है हरिद्वार का गंगा तट। इन 4 स्थानों पर कहते हैं कि अमृत का जो कलश था उसकी बूंदे गिरी, और यही वजह है कि इन 4 स्थानों पर ये कुंभ के मेले का, महाकुंभ के मेले का आयोजन होता है। और हर 12 साल में क्यों होता है? क्योंकि जो संघर्ष देवताओं और दानवों के बीच में 12 दिनों तक चला था, मानव की जब बात होती है तो ये 12 दिन 12 साल में बदल जाते हैं। यही वजह है कि हर 12 साल में इस महाकुंभ के मेले का आयोजन इन 4 अलग अलग स्थानों पर होता रहता है। अब इसका महत्व देखिए। कहा जाता है कि जो अमृत कलश था उसकी बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी हैं और यहाँ बहने वाली नदियों में जाकर ये 4 बूंदें अमृत की समाहित हो गई हैं। और जब महाकुंभ के मेले का आयोजन होता है, जब दुनिया भर के श्रद्धालु संत इन नदियों पर आकर, जिन्हें हम माँ के स्वरूप में भी पूजते हैं, जो डुबकी लगाते हैं, उनसे उन्हें आध्यात्मिक अमृतत्व का पान मिलता है। यानी कि जो अध्यात्म की शक्ति होती है, जो धार्मिकता की धारा बहती है, इन नदियों पर डुबकी लगाने से मिलती है। और इसका महत्व महाकुंभ का कितना विराट है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया भर से 2 से 3 करोड़ लोग इस महाकुंभ के मेले में शिरकत करने पहुंचते हैं, शामिल होने पहुंचते हैं। और जो आध्यात्मिकता और धार्मिकता का समागम होता है, जो संतों का समागम होता है, संगम के तट पर इस समागम में खुद शामिल होने पहुंचते हैं। महाकुंभ के कई और भी महत्व सामने आते हैं। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने साधु संतों का एक समागम करने के लिए इस महाकुंभ के मेले का आयोजन करवाया था। तो अलग अलग महत्व भी सामने आते रहते हैं। दोस्तों, अब महाकुंभ का मेला इस साल 2025 की जनवरी में आ रहा है, जो प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इस महाकुंभ के मेले का आयोजन होगा और महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। और शाही स्नान इस महाकुंभ के मेले का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। इसके लिए सभी का इस बार बेसब्री से इंतजार है, तो तैयारियां भी उतनी ही विराट तरीके से चल रही हैं। महाकुंभ की गूंज के इस कार्यक्रम में हम आपसे हर रोज मुलाकात करेंगे
और महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपके पास, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और आध्यात्मिक धाराओं की जो बहती हुई एक श्रृंखला है वो लेकर आएंगे। तो देखते रहिए महाकुंभ की गूंज।